प्यारे बच्चों, शुभ संध्या और शुभ रात्रि। आप जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो ध्यान करिए, जो भी प्रकाश संबंधित कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके पूर्व के वीडियो में दिया है, और वो एक बार पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखेंगे, मेरी एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको प्रकाश से संबंधित कोई भी ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, प्रकाश में दर्पण संबंधित, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब से बनने के संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आपको एकदम एक एक बात क्लियर होगी, एक एक बात समझ में आएगी। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम देखते हैं गोलीय दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध हम देखते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए एफ और आर में जो संबंध हम सबको देखना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत ए से, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर, ये आपका कौन सा दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका दर्पण बनेगा, आप जानते हैं आपका दर्पण बनेगा अवतल दर्पण बनेगा। और कोई ए से मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये बिंदु सी है और ये बिंदु आपका पोल है, पी है। और ये आपका, हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, उस बिंदु को क्या करते हैं? फोकस करते हैं। एफ से पी की दूरी, जो एफ से ये पी की दूरी होती है, आप जानते हैं क्या कहलाती है? एफ कहलाती है। और सी से ध्यान करें, सी से पी की दूरी क्या कहलाती है? आर कहलाती है। आज हमें समझना है एफ और आर में रिलेशन क्या होता है। एफ और आर में रिलेशन जो होता है, ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रतिबिंब का बनना है, और प्रतिबिंब बनने के लिए एफ और आर के रिलेशन को आप ध्यान से समझेंगे तो आप फिगर प्रतिबिंब बनाना आसानी से सीख पाएंगे। ध्यान करिए, मैं ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आप कह सकते हैं केवल ऑडियो में बना रहा हूँ। ये आपको मैं वीडियो कॉपी पर बना रहा हूँ। कारण है कि थोड़ा सा जो अभी सुविधाओं का अभाव है, सुविधाओं के अभाव के कारण से हम ये चीज़ें आप कॉपी पे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैं समझाता हूँ वैसा आप वीडियो को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब को बनाने का प्रयास करेंगे, तो मेरा ये दावा है, मेरा ये विश्वास है कि आपको प्रतिबिंब की कंडीशन याद नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए सी से बी को मिलाती हुई जो रेखा जाएगी, आप जानते हो क्या होगी? अभिलंब होगी। क्यों अभिलंब होगी? क्योंकि ये स्पर्शी पर लंब होती है। आप जानते हैं यहाँ स्पर्शी ये दोनों लंबवत होती है, तो अभिलंब कहलाएगी। तो आप उस कंडीशन में आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? ये कोण आई कहलाएगा। यानी ये कोण क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण क्या कहलाएगा? ये कोण आर कहलाएगा। तो ध्यान करें ज़रा। तो प्यारे बच्चों, आप एक कंडीशन देखें, इस कोण को थोड़ा सा मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ। इस कोण को मेरे प्यारे बच्चों मैं अल्फ़ा मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? अल्फ़ा मान ले रहा हूँ। तो कोण आई और आर में क्या रिलेशन है? आप जानते हैं कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। क्यों होता है? क्योंकि परावर्तन का जो नियम है, परावर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो ध्यान करें मेरे प्यारे बच्चों, कोण यहाँ पर कोण आई जो है कोण अल्फ़ा के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, तिर्यक रेखा एकांतर कोण क्या बोलते हैं? इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या इसको आप बोलें एकांतर कोण। एकांतर कोण मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस नाते से आप ध्यान करें, कोण आई बराबर किसके होगा मेरे प्यारे बच्चों? कोण अल्फ़ा के होगा। तो इम्प्लाइज दैट इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आई बराबर कोण आर के है, आई बराबर अल्फ़ा के है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? कोण अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा कोण आर। तो ध्यान करें मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि मैं एकदम से इसको समझा नहीं रहा हूँ, मैं इसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझिएगा। आप ये ट्रायंगल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल क्या होगा?
CFB लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल CFB। तो CFB में ध्यान करें, अगर अपोजिट एंगल आपस में सेम है, सम्मुख कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, सेम होगी ना। अगर ध्यान करें, अगर ये कोण बराबर हैं तो आप जानते हैं ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम करेंगे, क्या कर सकते हैं, CF इज इक्वल टू FB। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FB। अब एक बात ध्यान करें, अगर ये मेरे प्यारे बच्चों दर्पण का द्वारक जो है छोटे का मतलब दर्पण का झुकाव बहुत कम हो और वस्तु छोटी हो, तो ध्यान करें ये B और P लगभग बराबर होंगे। हम करें B और P क्या होंगे, लगभग बराबर हो। यहाँ लिख सकते हैं, यदि दर्पण का जो द्वारक हो मेरे प्यारे बच्चों, द्वारक अति छोटा हो, क्या हो, द्वारक अति छोटा, क्या कर सकते हैं, द्वारक तो इतना ही लेंगे, अति छोटा हो, क्या हो, अति छोटा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों P और B पास पास होंगे, तो हम कह सकते हैं FB इज इक्वल टू हो जाएगा FP। मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन कर दिया, इसको इक्वेशन मैंने प्यारे बच्चों थर्ड कर दिया, इसको इक्वेशन मैंने थर्ड कर दिया, और इसको इक्वेशन मैंने फोर्थ कर दिया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप ध्यान करें, थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू हो जाएगा, CF इज इक्वल टू हो जाएगा FP हो जाएगा, CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। तो ध्यान करें, है क्या, देखो PC, चूँकि PC बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, PC बराबर है CF प्लस FB प्लस क्या है, FP है। और FP क्या है, ज़रा फिगर में देखें, FP क्या है, FP स्मॉल f है, यानी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। और CP क्या है, और A क्या है, ये त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो PC क्या होगा, R होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे, F के बराबर होंगे। तो बंधुओं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा F प्लस F हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, आप ध्यान करेंगे, 2F इज इक्वल टू हो जाएगा R, इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई सॉरी इम्प्लाइज दैट मेरे प्यारे बच्चों F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। ये प्यारे बच्चों रिलेशन होता है, किसका रिलेशन होता है, किसी गोलीय दर्पण में, ध्यान करिए रिलेशन होता है, किसी गोलीय दर्पण में रिलेशन होता है कि जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो फोकल लेंथ का 2 टाइम होता है। यानी फोकस दूरी जो होती है, फोकस लेंथ क्या होती है, वो फोकस लेंथ रेडियस की हाफ होती है। ये ध्यान दीजिए, आप ध्यान करें, अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, R इज इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो F इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, F इज इक्वल टू R/2 होता है। आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर/2 हो जाएगा। तो बंधुओं ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे हम संबंध इसको बात को जाने रहे हैं। R और F में जो रिलेशन होता है वो हाफ का होता है। कैसे होता है, एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से देख लेंगे, क्यों होता है मैंने बता दिया। अब अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इससे संबंधित मेरे प्यारे बच्चों सारे कंडीशंस को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। सारे कंडीशंस, अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको एक बात पता होगी, जो F और R में एक रिलेशन होता है, और ये रिलेशन हम सभी को ध्यान में रहना चाहिए। जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में आपसे प्रतिबिंब बनाने को बोले, तो मेरी एक एक बात ध्यान में रखें। जब आपको परीक्षा में प्रतिबिंब बनाने के बोले, तो सबसे पहले आपको जो चूज करना चाहिए, वो चूज क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, चूज करना चाहिए आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको चूज करना चाहिए सेंटर।
अब फिर क्या चूज करना चाहिए, आप कितनी दूरी पर, यानी आप रेडियस कितना लेना है, जितना रेडियस लेंगे वो रेडियस आप पहले से लो। जैसे मान लो मैं आपको एक फिगर बना रहा हूँ और मैं जो उसका रेडियस है, मुझे उस रेडियस को लेना है। रेडियस को मैं माप रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने 2 से स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों। अगर हमें 8 सेंटीमीटर रेडियस लेना है तो ध्यान करिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 10 पे मैंने यहाँ पॉइंट कर दिया। इसको आप नापेंगे, ध्यान करिए मैंने यहाँ से लिया तो यहाँ तक लिया है। तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी आपकी हो गई, ध्यान करिए ये दूरी आपकी हो गई वक्रता त्रिज्या। मैं आपको फिगर बनाने का एक मेथड बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। जब आप गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो अभी प्रतिबिंब किसके लिए मैं बना रहा हूँ, अभी हम लोग बेटा अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए बना रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए बना रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए बेस चेक करते हैं हम लोग। तो हमें पहला काम क्या करना है, एक बात ध्यान से समझे। पहला काम प्यारे बच्चों हमें क्या लेना है, हमें सी लेना है, और दूसरी स्थिति हमें क्या लेना है, पी लेनी है। आप जानते हैं सी से पी की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने 10 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, 10 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, 10 सेंटीमीटर रेडियस लिया, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस हम माप के लेंगे। अभी देखो सॉरी, मैं मान लो मैंने 8 सेंटीमीटर रेडियस लिया, तो 8 सेंटीमीटर रेडियस मैंने माप लिया है। ये देखिए 0 है, ध्यान करिए मेरे स्केल पर 0 है, और मैंने 8 के आसपास पॉइंट लगाया है, तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने मुख्य अक्ष को पहले ही बना दिया। ध्यान करिए मैंने क्या किया, मुख्य अक्ष को पहले ही बना दिया। ये अगर इन दोनों रेखाओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब बंधुओं मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे दर्पण बनाना है। तो दर्पण के लिए आप जानते हैं किसका 2D में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो दर्पण 3D में होता है, लेकिन आप जब कॉपी पर दर्पण बनाएंगे तो 3D में बनाएंगे। तो उसके लिए ज़रा आप ध्यान दें, हमने कहा था आपसे सी को मैंने सेंटर मान लिया और पी तक मैंने अपने प्रकार का रेडियस बना लिया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये जो मेरा रेडियस बन रहा है, ये रेडियस ध्यान दें, ये रेडियस मेरा, ये रेडियस देखिए ये कितने 8 सेंटीमीटर का बन रहा है। अब हमें क्या बनाना है, दर्पण बनाना है। तो दर्पण के लिए जो कि पी क्या होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, पी मध्य में होना चाहिए। तो मैंने जो आपकी कॉपी पर लाइंस बनी हैं उस लाइन में मैंने क्या किया, देखो मैंने ये 4 सेंटीमीटर, ये ध्यान करिए मैंने क्या किया, मैंने 4 लाइन इधर लिया। तो बंधुओं आपको 4 लाइन इधर भी ले जाना होगा, ये 4 लाइन इधर भी मैं ले जाया। तो आप ध्यान करिए ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको दर्पण बनाने के लिए आप जानते हैं इसको थोड़ा सा पेंट कर देते हैं। हमने किस भाग की तरफ पेंट किया, हमने कॉन्वेक्स भाग की तरफ पेंट किया, हमने उत्त भाग की तरफ पेंट किया। तो आपका जो दर्पण बनेगा वो क्या बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। अब पहली कंडीशन फिगर बनने की होती है जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। यानी पहली कंडीशन क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, पहली कंडीशन आपको लेना है, यानी दर्पण बनने की स्थिति है, पहली कंडीशन मैं ले रहा हूँ क्या हो, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो वस्तु अनंत पर लेंगे, अनंत के लेने का मतलब वस्तु बहुत दूर है, तो बहुत दूर है सपोज करो, बहुत दूर है तो सपोज करो, तो वस्तु कहाँ है, तो अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी। ध्यान करिए जब वस्तु कहाँ है तो अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ध्यान करिए वो लिया नहीं था, दिखाया नहीं था, ये दूरी 10 है, तो मैं क्या करूँगा 2 से लेकर के ये 10 है तो 6 पर लगा दूँगा, ये मेरा यहाँ एफ आएगा। ध्यान करिए मैंने आपको एफ की दूरी भी मेज़र करके ही लेनी है। क्यों मेज़र करके लेनी है, क्योंकि जो ये दूरी अगर आप प्यारे बच्चों आर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, आर मानेंगे, तो आप जानते हैं जो एफ होता है वो आर का आधा होता है, तो ये आपका एफ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये पूरा 8 था तो एफ को कितना हमें लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो फिगर मेरे प्यारे बच्चों अपने आप क्रिएट होगा। मैंने कहा जब वस्तु अनंत पर हो, तो आप जानते हैं वस्तु अगर अनंत पर है तो कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, अनंत से आएगी। कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, अनंत से आएगी। कोई प्रकाश की किरण, सारी प्रकाश की किरणें कहाँ से आएगी मेरे प्यारे बच्चों, अनंत से आएगी। कहाँ से आएंगी, अनंत से आएंगी। तो ध्यान करें अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु प्रतिबिंब से अनंत का मतलब है
कुछ दूरी पर हो। अनंत का मतलब होता है, जैसे हमने कहा 20 मीटर दूरी पर हो, 10 मीटर 25 मीटर दूरी पर हो और 50 मीटर दूरी पर हो, ये अनिश्चित दूरी है। यानी सी के बाहर, सी से थोड़ा नज़दीक है और सी के बाहर जब वस्तु जाती है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या कहा जाता है, सी से कुछ दूरी पर जाती है तो वस्तु को अनंत की स्थिति मानी जाती है। आप हमेशा याद रखिए, अनंत से केवल वही प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होंगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी या समांतर होंगी। जो समांतर नहीं होगी कहाँ जाएंगी, वो ओवरलैप कर जाएंगी। चूँकि क्या है, चूँकि आप कल्पना करें दर्पण बहुत दूरी पर है, आप क्या है छोटा सा दर्पण कुछ दूरी पर खड़ा हो, आप उससे खूब दूरी पर खड़े हैं, आप उससे मान लीजिए 100 मीटर दूरी पर खड़े हैं, तो ध्यान करिए जो प्रकाश की किरणें तिरछी जाएंगी वो क्या करेंगे, दर्पण से ओवरलैप कर जाएंगी, दर्पण के बाहर से निकल जाएंगे, दर्पण के बाहर से निकल जाएंगी। यानी जो किरण होंगी वो क्या होंगी, दर्पण के बाहर से निकल जाएंगी। केवल वही किरणें मुख्य अक्ष, वही किरण दर्पण पर आपतित होगी जो उस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर होगी या समांतर होगी। तो आप जानते हैं जो प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं वो परावर्तन के पश्चात कैसे जाती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। कैसे जाती हैं, फोकस से जाती हैं। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी मेरे प्यारे बच्चों वो परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी आप जानते हैं परावर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। तो ये सारी किरणें कहाँ मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। देखो ये सारी किरणें कहाँ मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं। और मैंने कहा था, ध्यान करिए, जब मैं आपको प्रतिबिंब पढ़ा रहा था तो प्रतिबिंब पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से चलने वाली दो प्रकार की किरणें जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, यानी दो प्रकाश की किरणें मुख्य, यानी किसी बिंदु से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें और जिस बिंदु पर काटती हैं मेरे प्यारे बच्चों उस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो चूँकि वो बिंदु कहीं भी हो, बिंदु कितना ही बड़ा, कितने ही प्रकार के क्यों ना हो, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो कहाँ बनाएंगी, वो मुख्य फोकस पर बनाएंगी। इस बात को ध्यान देने, यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको देना चाहता हूँ, ये पॉइंट ध्यान देंगे, ये देंगे आप ध्यान देंगे। अवस्थिति क्या लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे अवस्थिति। क्या हेडिंग डालेंगे आप, एक हेडिंग डालेंगे अवस्थिति, हेडिंग डालेंगे अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब होता है ये सारी कंडीशन। इस अवस्थिति में क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको लिखना है वस्तु की स्थिति। क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति ऐसा आप फेयर बनाएंगे और फेयर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इंग्लिश में इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ। तो वस्तु कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है। कहाँ है, अनंत पर है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति, वो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, फोकस पर बन रहा है। देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, फोकस पर है। अब आगे देखते हैं, इसकी 4 कंडीशंस बनती हैं। एक अगली कंडीशन होती है आकार। क्या लेते हैं, आकार का मतलब है प्यारे बच्चों कि वस्तु दूर है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सारी प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही हैं, सारी प्रकाश की किरणें मेरे प्यारे बच्चों मिल रही हैं, वो फोकस पर मिल रही है। यानी सारे बिंदुओं का चित्र कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो फोकस पर कैसा बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है। तो कैसा होगा बेटा, बिंदुवत होगा। कैसा होगा, यानी इसकी स्थिति मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, यानी आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, ये आकार किसका है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का आकार है। ये किसका आकार है, प्रतिबिंब का आकार है। ये कैसे होगा, बिंदुवत होगा। कैसा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, बिंदुवत